पृथ्वी पर जो ज़मीन का क्षेत्र है उसमें से करीब आधे पर खेती होती है। ये जिस भाग पर खेती होती है हम उसके बारे में दो चार चीज़ें समझते हैं और बहुत रोचक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सोच के इधर उधर मत हो जाइएगा कि ये तो भूगोल पढ़ाने लग गए, विज्ञान पढ़ाने लग गए। नहीं, अगर आगे तक चलेंगे तो आपका इसमें इंटरेस्ट, आपकी रुचि पूरी बनी रहेगी। जानते हो, धरती के जिस भाग पर खेती होती है उसका कितना हिस्सा इंसानों के खाने के लिए अन्न उपजाने में इस्तेमाल होता है? अपने सवाल को आसान बनाए देता हूँ। मान लो धरती पर कुल 100 वर्ग मीटर क्षेत्र है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है जिस पर खेती होती है, मान लो। तो उस एरिया का कितना हिस्सा आदमियों के खाने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है? बताओ। अन्न और दूसरी चीज़ें, शाक सब्जियां, फल, ये सब बताओ कितना? तुम हैरान रह जाओगे, सिर्फ 23%। अब झटका लगेगा, कहोगे अगर इतने बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है 100 वर्ग मीटर में, तो उसका सिर्फ 23% दाल, चावल, ज्वार, बाजरा, सब्जियां, फल वगैरह उगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो बाकी 77 स्क्वायर मीटर है, इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? मेरे साथ साथ चलते रहो, सोचते भी रहो, दिमाग लगाओ, बताओ। खेती हो रही है, एक बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है, और आपको पता चलता है कि इस क्षेत्र में से बस जो 23% क्षेत्र है उसमें आदमियों के लिए खाना उपजाया जा रहा है। तो बाकी 77% में जो पैदा किया जा रहा है वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? वो जानवरों के लिए है। कौन से जानवर? जिनको तुम मार के खाते हो। कुल जमीन जिस पर आदमी अन्न की पैदावार कर रहा है उसका 77% मांसाहार के लिए कटने वाले जानवरों को भोजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि इंसान इतने ज्यादा जानवर काट के खा रहा है कि 3/4 से ज्यादा खेती सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को अन्न देने के लिए होती है। भाई, आपको भैंस काट के खानी है, आपको बकरा काट के खाना है, आपको मुर्गे काटने हैं, आपको भेड़ काटनी है, आपको गाय काटनी है, आपको सूअर काटने हैं, दुनिया भर के जानवर आपको काट काट के खाने हैं। और आपको लगता है कि मैंने तो जानवर खाया है। नहीं साहब, आपने जानवर नहीं खाया है। वो जो जानवर है उसको आप खा सकें इसके लिए पहले उस जानवर ने न जाने कितना अन्न खाया है। ये बात आपको समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं देखो, मैं घास पात नहीं खा रहा, मैं अगर घास पात खाऊंगा तो पेड़ कटेंगे, मैं तो इसीलिए जानवर को खा लेता हूं। और उस जानवर ने क्या खाया है? वो जानवर अपने आप ही बड़ा हो गया। और अगर आप 1 किलो अन्न खाते हैं तो आप बस 1 किलो अन्न खाते हैं। आपने कुछ खा लिया, दाल खा लिया, आपने चावल खा लिया, आपने गेहूं खा लिया, आपने कुछ खा लिया अपनी पसंद का। और कितना खाया आपने? 1 किलो। अब 1 किलो खाया तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर आपने 1 किलो मांस खाया तो जानते हो उसके लिए तुमने कितना अन्न खाया? 1 किलो मांस खाने के लिए तुम 10 से 20 किलो
अन्न पहले उस जानवर को खिलाते हो। जब जानवर 10 से 20 किलो दाना खाता है तब उसका 1 किलो मांस तैयार होता है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो जानवर को खाने वाले कृपया ये ना सोचें कि वो पेड़ों को बचा रहे हैं। अगर तुमने, दोहरा रहा हूं, अगर तुमने दाल चावल खाया होता 1 किलो तो 1 ही किलो खाया, लेकिन अगर तुमने 1 किलो मांस खा लिया तो वो 1 किलो मांस अपने शरीर में पैदा करने के लिए उस जानवर ने पहले 10 से 20 किलो दाना खाया था, उसको इतना खिलाया गया था, तब जाकर के उसका मांस पैदा हुआ था। और मांस ही नहीं, उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत हुई थी, और दुनिया में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है। तो आपके सामने मांस आता है, आप सोचते हो सिर्फ मांस है, वो मांस नहीं है। बहुत ज्यादा संसाधन लगे हैं तब वो 1 किलो मांस तैयार हुआ है, और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। इससे अब हम बात थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। जानते हो, ये जो 77% एरिया इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को मांस के लिए खिलाने के लिए, उससे आपकी कैलोरी की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 18% बस। जानते हो उससे आपके प्रोटीन की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 37% बस। उलझ तो नहीं रहे हो आंकड़ों में? मैं बहुत ज्यादा प्रतिशत वगैरह तो नहीं उछाल रहा हूं। देखो ये मेज है, ये मेज है, समझ लो इस पे 3/4 से भी ज्यादा क्षेत्र में क्या उगाया जा रहा है? भैंसों के लिए, बकरों के लिए, सुअरों के लिए, और पश्चिम में गायें बहुत काट के खाई जाती हैं, उनके लिए दाना उगाया जा रहा है कि इस दाने से उन जानवरों को खिलाएंगे ताकि फिर ला करके हम उनको काटें, ताकि मांसाहारी लोग मजे से स्वाद ले सकें मांस का। और जितने दुनिया के शाकाहारी हैं वो बाकी जो 1/4 से कम माल है उसमें अपना काम चलाए ले रहे हैं, बल्कि उससे शाकाहारियों का ही नहीं, उससे मांसाहारियों का भी चल रहा है, क्योंकि मांसाहारी सिर्फ मांस थोड़ी खाते हैं, मांस के साथ तंदूरी भी तो चल रहा है, रोटी। ये जो लेकिन 77% क्षेत्र है, इससे पूरी दुनिया को जो प्रोटीन मिल रहा है उसकी सिर्फ 37% सप्लाई हो रही है। हम कहते हैं ना बार बार कि मांस खाओ प्रोटीन के लिए, नहीं साहब, इतना सारा क्षेत्र लग रहा है कृषि का, कृषि योग्य भूमि का मांस उपजाने के लिए, और उससे प्रोटीन कुल कितना मिल रहा है? 37%। माने 63% प्रोटीन आ कहां से रहा है? वो दालों से और चावलों से ही आ रहा है, जबकि उनको तुमने जमीन बहुत कम दी है। उनको तुमने इतनी कम जमीन दी है, फिर भी 63% दुनिया के प्रोटीन की आपूर्ति वही कर रहे हैं। और प्रोटीन तो प्रोटीन, दुनिया के 82% कैलोरी की ऊर्जा जिससे तुम काम करते हो, दुनिया की 82% ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है वो जो दाल चावल तुम खा रहे हो उससे। और बड़े स्वाद के साथ और बड़ी ऊंची ऊंची मेडिकल बातों के साथ कि देखिए साहब मांस खाएंगे तो एनर्जी आएगी और प्रोटीन आएगा, कैलोरी आएगा। ये जो तुम मांस खाते हो इससे तुम्हें प्रोटीन भी बहुत कम मिल रहा है और तुम्हें कैलोरी भी बहुत कम मिल रही है। कम से कम जितना क्षेत्र ये खा रहा है अपने को उपजाने के लिए, उसकी तुलना में तो बहुत ही कम मिल रही है। बात समझ रहे हो? कृषि का जितना क्षेत्र की खपत हो जा रही है जानवरों के लिए चारा वगैरह उपजाने में और जानवरों के लिए अन्न उपजाने में, उसकी तुलना में उन जानवरों के मांस से जो प्रोटीन और ऊर्जा मिल रही है बहुत कम है।